अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फार्माको स्टडी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडीज जो है वो शुरू की हुई हैं और अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं दो केस स्टडीज। एक हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज के मल्टीविटामिन पे इसका हम लोग यूज कर सकते हैं और दूसरी हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं कि एक पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज का है उसको आयरन सप्लीमेंटेशन किस तरह से दी जाती है और उस पेशेंट की खासियत क्या थी कि वो हीमोडायलिसिस रिसीव नहीं करता, यानी किसी भी किस्म की उसको डायलिसिस की अब तक जरूरत नहीं थी। लेकिन आज जो हम केस पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हीमोडायलिसिस के पेशेंट का केस। और इस केस में किस तरह से जो है वो आयरन डेफिशिएंसी को जो है वो ट्रीट किया जाता है, ये क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें KDOQI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं और किस तरह से हम लोग उसको फॉलो करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं पेशेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। ये केस है मिसेस शाज़िया का, एज इनकी 63 है और जेंडर आप जान सकते हैं फीमेल है। अच्छा, डायग्नोसिस क्या है कि ये स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज में है जो कि सेकेंडरी किस वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई है पेशेंट को। ठीक है, यानी कि पेशेंट जो थी पहले वो डायबिटिक थी जिसकी वजह से कि अनकंट्रोल उनकी डायबिटीज रही और आहिस्ता-आहिस्ता डायबिटिक नेफ्रोपैथी उनको हो गई और उसकी वजह से अब वो क्रॉनिक किडनी डिजीज की स्टेज 5 तक वो पहुंच चुकी हैं। इनका डायलिसिस स्टेटस ये है कि ये रिसीव कर रही है मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस 3 टाइम्स वीकली। और इनकी कंप्लेन क्या है, मतलब ये अगर किसी फार्मासिस्ट या फिजिशियन को आपके पास आई है तो वो क्या कंप्लेन लेकर आई है। कंप्लेन उनकी ये है कि उनको थकावट रहती है, वीकनेस रहती है और उनको सांस चढ़ जाता है जैसे ही वो थोड़ा सा काम करती हैं या कोई भी जो है वो थोड़ी सी एफर्ट करें, एक्सरसाइज करें तो उनको सांस चढ़ जाता है। और ये निशानियां हमें बहुत हद तक जो है वो आयरन डेफिशिएंसी की हमें पता चल रही है, जैसा कि हमने अपने पिछले केस स्टडी में भी देखी थी जिसमें हम लोगों ने मैनेज किया था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को एक ऐसे पेशेंट में जिसको डायलिसिस रिसीव नहीं हो रही थी। अब इसकी मेडिकेशन देखें तो अब ये मेडिकेशन जो है क्या ले रही है, इरेथ्रोपोएटिन एजेंट भी ले रही है, इरेथ्रोपोएटिन अल्फा 8000 यूनिट सबकट ले रही है ट्वाइस वीकली। ठीक है, एमलॉडिपिन जो है वो वंस डेली ले रही है। सिविलम में कार्बोनेट 800 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली विद द मील। सिविलामिन कार्बोनेट जिसको नहीं पता कि ये क्या है और क्या सिविलामिन कार्बोनेट के दरमियान और सिविलामिन एचसीएल के दरमियान डिफरेंस है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन क्रैकर डॉट कॉम पे जाके आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। और ये जो करंट आर्टिकल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी प्रिस्क्रिप्शन क्रैकर डॉट कॉम पे अवेलेबल है। तो जल्दी से जो है ये इसका डिफरेंस भी देख लीजिएगा कि सिविलामिन एचसीएल और इनका क्या काम है। बेसिकली मैं अभी आपको बता दूं कि ये फॉस्फेट बाइंडर्स होते हैं। जब सीकेडी के पेशेंट में जो है वो यूजुअली अक्सर ऐसा होता है कि इनमें फॉस्फेट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से फॉस्फेट बाइंडर्स देने पड़ते हैं। फॉस्फेट बाइंडर बहुत ज्यादा जाते हैं, लेकिन ये दो जो है इनमें क्या खासियत है और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है और इनका डिफरेंस बाकी के जो फॉस्फेट बाइंडर्स हैं उनसे क्या इनका डिफरेंस है, वो भी सारा कुछ यहाँ पर इसमें मौजूद है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम हम लोग जो है वो देखते हैं कि इसके अलावा जो है वो अटोरवास्टैटिन भी वो ले रही है, कैल्शियम एसिटेट ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक बात पॉइंट नोट करने वाली है कि एक तो ये सिविलामिन कार्बोनेट भी ले रहे हैं, साथ में कैल्शियम एसिटेट भी ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये फ्यूरोसिमाइड भी ले रही है और मल्टीविटामिन रीनल फार्मूला ले रही है। अब यहाँ पर जो रीनल फार्मूला है इसमें अभी तक फिलहाल जो है वो हमें आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है वो इंग्रेडिएंट्स हमें बताए हुए हैं या नहीं बताए हुए हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात ये आ जाती है कि अब इस जो भी पेशेंट होते हैं सीकेडी की, इनको खास तौर पे जो है ना वो लेबोरेटरी टेस्टिंग जरूर करवानी पड़ती है, ब्लड टेस्टिंग, बेशक वो फेरेटिन लेवल की हो। फेरेटिन लेवल को जो है मज़ीद उसमें क्या किया जाता है, उसमें सीआरपी की वैल्यू भी जो है वो ऐड की जाती है। सीआरपी क्या होता है ये मैं लास्ट